Welcome back, dear students, dear champs. Let's study present continuous tense. आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम तीन नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा इम्परफेक्ट IMPERFECT, तीसरा PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव, फिर यहाँ टेंस। तो ये याद रखना है हमें कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तीन नाम से जानते हैं। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये किन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं इसको आप देख लीजिए। रेफर्स एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पहले तो उस एक्शन को बताने के लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो ठीक उसी वक्त चल रहा होता है जब वो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कह रहा है कि मेरा भाई, जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है, यानी कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूं उस वक्त जो है मेरा भाई पढ़ रहा है। तो क्या होगा, माई ब्रदर इज स्टडिंग। दूसरा देखिए क्या बता रहा है, an action which has already been planned, एक ऐसा एक्शन जो प्लान हो चुका है करने के लिए। जैसे कि I'm going to fly abroad the next Sunday, जैसे मैंने कहा कि मैं अगले संडे को जो है विदेश जा रहा हूं, यानी कि ये किस एक्शन की बात मैं कर रहा हूं, दैट एक्शन which has already been planned. So एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी प्लान किया जा चुका है उसको बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट। अगला एक्शन देखिए, अ टेम्पररी एक्शन नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी एक्शन है और जिस वक्त को स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस वक्त वो एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं कि नाउ अ डेज आई एम स्टडिंग जॉन कीट्स, कि इन दिनों मैं जॉन कीट्स को पढ़ रहा हूं। इसका मतलब कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूं उस वक्त ये नहीं पढ़ रहा हूं, ये मेरा टेम्परेरी एक्शन है, मैं ये पढ़ रहा हूं लेकिन उस वक्त नहीं कर रहा हूं जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूं। तो याद रखिएगा, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कब करते हैं, उस एक्शन को दिखाने के लिए, कि उस एक्शन को दिखाने के लिए जो उसी वक्त चल रहा होता है जिस वक्त बोला जा रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा माय ब्रदर इज स्टडिंग, इट मींस ही इज स्टडिंग एट द टाइम आई मेक दिस स्टेटमेंट। जिस वक्त मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, बोल रहा हूं, उस वक्त मेरा भाई पढ़ रहा है। जैसे I'm going to watch this movie this evening. प्लान्ड एक्शन, दूसरा प्लान्ड एक्शन, एक्शन जो प्लान हो चुका है। जैसे मैंने कहा कि आज शाम को मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूं, यानी कि ये प्लान हो चुका है। आई एम गोइंग टू वॉच क्रिकेट मैच दिस इवनिंग, ये प्लान्ड है। तीसरा एक टेम्परेरी एक्शन, जैसे मैंने कहा कि शी इज रीडिंग जॉन कीट्स नाउअडेज, आजकल वो जॉन कीट्स पढ़ रही है। इट मीन उस वक्त नहीं पढ़ रही जिस वक्त मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो डियर लर्नर्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आपको ये बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां सेंटेंस में रहा है, रही है, इस तरह का आता है, नहीं। ये तीन चीजों को आपको ध्यान रखना। एक पहला देखिए, रेफर्स एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसका मैंने एग्जांपल दिया है। क्या, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, यानी कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूं उस वक्त वो गा रही है। पैसिव देख लिए, क्या देखिए पैसिव देखिए, सब्जेक्ट एक्टिव का रूल देख लिया पहले, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर प्लस एम, सॉरी ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम, आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स।
पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ब्स। एग्जांपल देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पहले का है, पहले जो है फंक्शन का एग्जांपल है कि वो गा रही है, कब, जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त वो गा रही है। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो पैसिव क्या गा रही है, एक सॉन्ग। सो अ सॉन्ग, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अ सॉन्ग इज बीइंग sung by her। अगला देखिए, I am reading Keats these days, ये क्या दिखा रहा है, कौन सा, a temporary action not happening at the time of speaking। यहाँ जिस एक्शन की बात की जा रही है, ये एक्शन ठीक उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं या जब ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई एम रीडिंग Keats these days, यानी कि आज, these days का मतलब होता है nowadays, आजकल, यानी कि आजकल मैं जॉन कीट्स को पढ़ रहा हूं। It does not mean that I am reading John Keats at this moment। I am making this statement, यानी कि इस वक्त मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये टेम्परेरी मेरा एक्शन है। तो पैसिव, Keats is being read by, सॉरी मी है तो यहाँ पे डियर लर्नर्स क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा मी, ठीक है। these days, अगला देख लीजिए, my teacher is going to teach us this chapter next day। next day, ये मेरे टीचर इस चैप्टर को अगले दिन पढ़ाने जा रहे हैं, यानी कि दिस एक्शन इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो यहाँ कौन सा ये हो गया, ये सेकेंड वाला, एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन प्लान्ड। तो आपको ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है। इन्हीं तीन चीजों को दिमाग में रख के आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को समझना है। आइए इसको एक बार हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं बहुत ही जल्दी without taking a lot of time। let's study this। why? Because this is important for one and all to understand this। and second thing, that all you need to do is, or all you need to bear in mind one thing, that verbs of perception are not used in present continuous tense। this is very important for you to know। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो verb of perceptions होते हैं, ठीक है, ऐसे verbs जो verbs of perception कहलाते हैं, जैसे कि feel, touch, smell, see, ये verbs of perception है। taste, इन जो है verbs में, इन verbs का हम यूज, याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे कहना होगा कि वो आम का स्वाद ले रहा है, तो आप कहेंगे he tastes mango, और he enjoys the taste of mango, ना कि enjoying the taste of mango। I feel the softness of this flower। इस फूल की जो है सॉफ्टनेस को मैं महसूस कर रहा हूं। तो मैं ये नहीं कहूँगा फीलिंग का, मैं कहूँगा फील। तो जो भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जैसे सी, जैसे फील, जैसे टेस्ट, जैसे टच, जैसे स्मेल, जैसे हियर, इन वर्ब्स में हमें आईएनजी फॉर्म का यूज करने से बचना चाहिए। इन वर्ब्स का यूज हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करने से बचना चाहिए। तो आइए हम इसका एक बार नेगेटिव देख लें। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, TIVE, नेगेटिव, यहाँ एक्टिव कर दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस आपका इज, फिर आर प्लस एम प्लस आपका हो जाएगा नॉट, प्लस आपका आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। पैसिव में देख लीजिए क्या हो जाएगा, पैसिव में भी क्या हो जाएगा,
आपका सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस आपका नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं, she is not drawing a picture PICTURE, यानी कि वह एक जो है तस्वीर नहीं बना रही है। तो क्या नहीं बना रही है, एक तस्वीर, तो क्या हो जाएगा पैसिव में, a picture is not being what drawn by her। इस तरह से हो जाएगा। अब इसी को हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव्स में, ये भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव एक्टिव, पहले आपका हो जाएगा इज, फिर आर ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ING प्लस आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव देख लीजिए क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा फिर आपका इज, फिर आर, फिर एम, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, आर यू टीचिंग हिम, ये हो गया। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, देखिए हिम है तो इज, फिर ही, फिर बीइंग, इज ही बीइंग, फिर taught, फिर by you, ये हो गया। एक और ले लेते हैं, is Rita writing a book। तो पैसिव हो जाएगा is a book, फिर being, फिर written WRITTE written by, हो जाएगा आपका RITA रीटा। इस तरह से डियर लर्नर्स ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार हम आपको डबल इंटरोगेटिव्स भी देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड डियर लर्नर्स इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सारे रूल्स को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग विल मेक यू परफेक्ट। जैसे आप देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा DOUBLE डबल इंटरोगेटिव।
डबल इंटरोगेटिव एक्टिव, ये ध्यान दीजिए, INTERROGATIV। ये तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव देख लीजिए क्या होगा आपका, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस being प्लस B3 प्लस other words प्लस question mark। जैसे एग्जाम्पल Why are you breaking my heart? Why are you breaking my heart? तो मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो? तो क्या तोड़ रहे हो? मेरा दिल। तो पैसिव why is my heart being, क्या हो जाएगा? broken by you। एक और ले लेते हैं इसी का, इसी का नेगेटिव भी कर लेते हैं एक सेंटेंस का। why is she not humming that what song? So passive why is that song not being hummed by her। एक बार देख लीजिए। तो डियर लर्नर्स, आई होप आपको ये रूल भी क्लियर है। सो डियर लर्नर, यहाँ पे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को खत्म करते हैं। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल भी क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड दैट यू गेट एनी कंफ्यूजन, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, फील फ्री एंड just straight away write in the comment box. Thank you for watching.